मिडिल ईस्ट में संकट बरकरार ही है, बल्कि ये गहराता जा रहा है। इजरायली सेना ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने के बाद से उन्होंने 400 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया। इधर हमास पर भी नए सिरे से इजरायल ने हमला कर दिया है। हमास हमले की पहली वर्षगांठ से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी नेताओं के पाखंड की निंदा की है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रेडियो साक्षात्कार में इजरायल को हथियारों की आपूर्ति रोकने का आह्वान किया था और कहा था कि सभी सभ्य देशों को दृढ़ रहना चाहिए। इसको लेकर नेतन्याहू नाराज हो गए। इधर ईरान के तेल मंत्री ने इजरायली हमले की आशंकाओं के बीच प्रमुख तेल टर्मिनल का दौरा किया। ये दौरा इस चिंता के बीच हुआ है कि इजरायल कभी भी ईरान के बड़े तेल कुओं को निशाना बना सकता है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की माने तो इजरायल ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि उसे कैसे जवाब देना है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि गाजा में इजरायल ने नया ऑपरेशन शुरू किया है। इसी पर इजरायली सेना का कहना है कि आईडीएफ की 162वीं डिवीजन ने कल रात उत्तरी गाजा के जबालिया में नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। आईडीएफ का कहना है कि डिवीजन की 401वीं और 460वीं बख्तरबंद ब्रिगेड ने रात में जबालिया को घेर लिया और सैनिक अभी भी वहीं पर हैं। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के बड़े हिस्से को खाली करने का आदेश जारी किया है, जिसमें निवासियों को अल मवासी में पहले से ही भीड़भाड़ वाले इलाके में भागने का आदेश दिया गया है। इजरायली सेना के अरबी प्रवक्ता अविचाय आद्रई ने उत्तरी गाजा के लोगों से कहा है कि हमास ने इलाके में आतंकवादी बुनियादी ढांचा स्थापित किया है, इसीलिए इजरायली सेना आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बलपूर्वक काम करना जारी रखेगी। हिजबुल्लाह की बात करें तो इजरायली सेना का कहना है कि उसकी वायुसेना ने लेबनान से आए सतह से सतह पर मार करने वाली 2 मिसाइलों को सफलतापूर्वक मार गिराया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मिडिल ईस्ट संकट पर अपडेट बताते हैं। इजरायल का बेरूत के पास 30 से अधिक हवाई हमले लेबनानी मीडिया ने हमलों की सबसे हिंसक रात बताया। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। आईडीएफ की तरफ से 407 ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने बेरूत छोड़ा। गाजा में मस्जिद और एक स्कूल पर इजरायल का हमला। बमबारी से 24 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल के हमले में 93 फिलिस्तीनी घायल हैं। सभी इजरायली बंधक बिना शर्त रिहाई हों, ये यूएन ने कहा है। 7 अक्टूबर के हमलों की वर्षगांठ पर शांति हो, ये यूएन की तरफ से कहा गया है। अब देखिए, कल 7 अक्टूबर का दिन है, वर्षगांठ का दिन है, और इस पर क्या इजरायल कुछ बड़ा करता है या फिर वाकई शांति की तरफ, जो यूएन की तरफ से कहा गया कि भाई शांति की तरफ अब आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या शांति की तरफ बढ़ेगा या फिर किसी बड़े हमले की तरफ, ये देखने वाली बात होगी। इजरायल गाजा युद्ध को कल यानी 7 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। पिछले साल इसी दिन हमास ने इजरायल पर हमला किया था और इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे। इसके बाद से इजरायल ने भी बदला लेने की ठान ली और आज तक दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। गाजा पर इजरायल ने लगभग हर दिन हमले किए और अब तक 41,788 लोगों को मार डाला है। इसमें हमास के लोगों में की अगर हम बात करें, लेकिन साथ ही आम नागरिक भी शामिल हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जंग के 1 साल पूरे होने के बाद भी इजरायल अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है। साथ ही वो हिजबुल्लाह और ईरान के साथ भी एक अलग जंग में उलझ गया है। इधर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास करीब करीब खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी इजरायल अपने बंधकों को हमास से छुड़ा नहीं पाया है। ये वो बंधक हैं जिन्हें हमास ने पिछले साल यानी 1 साल पहले 7 अक्टूबर को हमले के बाद अगवा किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में 100 इजरायली बंधकों को रखा गया है। इसमें से 70 के ही जिंदा होने के आसार माने जा रहे हैं, यानी 30 लोगों को मारा जा चुका है। इजरायली लोगों का कहना है कि वो निराश हैं और वो युद्ध के अभ्यस्त नहीं हैं। 60,000 से अधिक इजरायली अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हैं। एक तरफ इजरायल का हमास से युद्ध खत्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ उसने अपनी उत्तरी सीमा से लगे लेबनान से युद्ध शुरू कर दिया है। ये युद्ध दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है और ईरान से उसका बदला भी बाकी है। ईरान के हमले के बाद दुनिया दिल थाम के देख रही है कि इजरायल क्या करता है और अब नेतन्याहू ने
बदले की कसम खा ली है। दुनिया की अनसुनी कर इजराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। बड़ा सवाल यही है कि पलटवार के लिए मशहूर इजराइल कल कोई बड़ा हमला करेगा। इस बात की चिंता सबको है।